नंबर्स और ख़ूबसूरती का गहरा ताल्लुक़ है। कुछ ऐसा कहा था एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र प्रोक्लस ने। उसने तो कहा था, लेकिन हमने इस ताल्लुक़ को महसूस किया मिसबा खालिद की ज़ात में, उनकी किताबों में, उनके मकासद में। ये रियाज़ी से शायरी तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? उनकी किताब सिन्फ़ गिरफ़्ता किस असीर गिरोह की नुमाइंदगी करती है? मिसबा की ज़ात के और कौन से पहलू हैं? चलिए सुनते हैं। अस्सलाम मिस्बा। वालेकुम अस्सलाम मुझे वरहमतुल्लाह। नौरीन ने इतनी तारीफ़ की तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आपसे मिलने का। नौरीन मुझे बहुत सालों से जानती है, हम लोगों ने इकट्ठा ट्रैवल भी किया और कई दफ़ा मीटअप्स भी हुए और बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये बहुत फ्रेंडली नेचर, बहुत कोऑपरेटिव है। बिल्कुल। तो लग रहा नहीं था कि कोई मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर है या कुछ ऐसा। आई तो थिंक इट वर्क्स बोथ हाँ वेज हाँ, के आप ऑब्वियसली। भी हाँ, होंगी। दोनों ऐसे हों तो फिर है ना। पहली दफा हमने ट्रैवल किया तो हमें लगता ही नहीं था कि हमने पहली दफा ट्रैवल किया हम्म। है। अच्छा मुझे वैसे तो जितना सुन लिया थोड़ा सा नौरीन से कि आपके बारे में, अगर कोई आपको बिल्कुल नहीं जानता और वो चाह रहे हैं कि वो आपको जाने, हम्म। तो पहली क्या चीज़ होगी जो आप चाहेंगी कि उसको पता हो मेरे बारे में? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझसे अच्छा। सोच समझ के बात करें। अच्छा। सोच समझ के बात करें। और मैनर्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। अच्छा। मैनर्स एटिकेट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। हाँ, फ्रेंडशिप हो, मतलब कुछ लोगों के साथ या कुछ एक कैजुअल आपकी सिटिंग है, दोस्त यार बैठे हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर हम ज़मीन पे बैठ के मूंगफली भी खा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सही। लेकिन यह है कि मतलब शुरू की मुलाकातों में या कुछ अगर पहली आपकी मीटिंग है तो ऑब्वियसली वो उसमें थोड़ा सा मेरे लिए मैनर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उसमें इट शोज योर पर्सनैलिटी कि हाउ वेल बिहेव्ड यू आर। एग्जैक्टली। It shows your personality and how much you are groomed. राइट। Basically it comes from your family and it comes from your norms, जो भी आपने सीखा है अपनी लाइफ में, कहाँ तक गए और हैं। ये भी पता लगता है ना कि हम फिर इकट्ठे चल सकते हैं कि नहीं। आप एग्जैक्टली उनको exactly. लाइटली लोगे, सीरियसली लोगे, रिस्पेक्टफुली हाँ लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली फिर जब ये बॉन्डिंग बनती जाती है इंसान फिर फ्रैंक होता जाता है, लेकिन नॉट इन द बिगिनिंग। अच्छा, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू वांट समबडी टू नो कि वो हाँ। जरा एहतियात करें कि आप सेंसिटिव। अच्छा, आप जैसा मैंने जो आपके बारे में सुना है तो मतलब आप यू आर अ सक्सेसफुल वुमन। ठीक है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़दीक जो मेरे अगर कोई पैमाना हो तो मैं कहूँगी यू आर अ सक्सेसफुल वुमन। आपने किताबें लिखी, यू हैव अचीव्ड सो मच। एक यही होता है ना कि अपने पोटेंशियल को कितना एक्चुअलाइज किया। हम्म। आप क्या कहती? जी बिल्कुल। मैंने जब पहली किताब मैथमेटिक्स की लिखी थी वो एमएससी लेवल की लिखी थी। तो वो किताब मैंने क्यों लिखी थी कि हमारे ज़माने में वाइवा के ऊपर कोई किताब नहीं थी। अच्छा। तो सब लोग फ़ोटो कॉपीज़ करवाते थे और वो नस्ल दर नस्ल यही काम चलता आ रहा था, फ़ोटो ठीक। कॉपीज़ करवाओ। और वो उतने उस वक्त उस ज़माने में भी हम लोगों ने इतने 700-800 हमारा बिल आता था। उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी कि 700-800 हमारी थी, कहाँ से पैसे लाएं और कहाँ से मैनेज करें और फ़ोटो कॉपीज़ करवाएं। तो वो सब चीज़ें मेरी लाइब्रेरी से रिसर्च की, मैंने किताबें ली, ढूंढी, कुछ जितनी मेरी पॉकेट मनी होती थी, सेविंग्स होती थी, उससे मैंने किताबें खरीदी, फॉरेन ऑथर्स की भी, मैथमेटिक्स की। अच्छा। फिर मैंने नोट्स और बुक्स और रिसर्च सारा उस पर बहुत मेहनत की मैंने, दिन रात की मेरी मेहनत थी। आई वॉज द ओनली वन, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अल्लाह की साथ मेरे साथ थी। तो वो किताब मैंने फिर समहाउ लिख ली और फिर वो उसको जब मैं किसी पब्लिशर के पास से लेके गई, किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मैं नया नया बंदा था। उन्होंने कहा हम राइट। हर किसी को अपना बिजनेस चाहिए, हमें इसमें से मिलेगा क्या? तो मेरी किताब में से तो किसी को कुछ मिलता या ना मिलता मुझे नहीं पता था, लेकिन नॉलेज ज़रूर मिलना था उसमें से, क्योंकि वो पहली किताब थी वाइवे की जो पहले कभी थी, किसी फॉरेन ऑथर की भी नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, किसी वो मैंने जीसी से मास्टर्स किया है, एमएससी मैथमेटिक्स वहाँ से किया मैंने। तो आपने मैथ्स क्यों लाइक? शुरू ही से मैथ्स ही पसंद था मुझे। अच्छा। शुरू ही से मतलब इतनी मैं कोई शाइनिंग स्टार नहीं थी मैथमेटिक्स में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। मैथ्स और स्टैट्स मेरा इंटरेस्ट था उसमें। फिर उसमें क्योंकि कैलकुलेशन होती थी, मेरा बड़ा दिमाग चलता था उसमें, और फिर ये कर लो ये कर लो, अच्छा इतना भी साइंटिफिक दिमाग भी था कुछ। तो कभी तो किसी ने डिस्करेज तो नहीं किया लाइक बीइंग अ वुमन? एक होता है ना कि जी कम देखी हैं नहीं, औरतें कि उसमें। मैथमेटिक्स में काम आती हैं, यू आर राइट बिल्कुल। लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट भी थी मुझे, कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ पे नहीं रोका। और मेरा सोशल सर्कल कभी भी इतना बड़ा नहीं रहा। सही। तो मतलब मैं अपनी जो मेरा पैशन था मैं उसमें आगे चलती गई। तो इवन के मास्टर तक भी पहुंच गई। मुझे पेरेंट्स की तरफ से कुछ थोड़े से इश्यूज थे, ये शादी और ये वो कुछ इस तरह के मामला थे। तो मैंने कहा आप मुझे पढ़ने दें, मुझे काम करने दें, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो कर लेंगे इंशाल्लाह। वो ये चीज़ उसके उसका हर्डल नहीं बनेगी। अच्छा। राइट। तो बस फिर एक किताब लिखी और मुझे उससे पहले मैं सोचती होती थी कि
वो कौन लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं मतलब मेरे नज़दीक वो बहुत कोई सुपर जीनियस लोग होते हैं जो किताब लिखते हैं। अभी भी हमें यही लगता है। नहीं तो अपने बारे में क्यों ख्याल नहीं है कि आप सुपर और जीनियस और नहीं हो? और देखो ना कितनी डाइवर्सिटी है, किधर किताब मैथ्स की किताबें और अभी आगे चल के हम मैं बात अभी करेंगे, इसी पे और आ रही किधर थी। पोइट्री की बातें। वो सेंसिटिव पॉइंट आपका बताता है और ये आपका इंटेलेक्चुअल पॉइंट बताता है। ये दो बातें हैं ना जो तो- कि साथ साथ चल रही हैं। तो कैसे मैथ्स से कैसे शायरी तक आप आगे? मैथमेटिक्स तो मेरा खैर पैशन था, मेरा इंटरेस्ट था शुरू ही से। फिर उस पर जब बाइबल की जो किताब लिखी वो मैंने आपको बताया कि क्यों लिखी और कैसे लिखी। बहुत उस वक्त पैसे भी नहीं थे, किसी पब्लिशर ने किताब लेने से इनकार कर दिया। फिर जो अपनी जमा पूंजी और पता नहीं किस तरह कुछ बेच बाच के और कुछ वो किताब मैंने पहली किताब शाया करवाई। और प्रूफ रीडिंग एक अलहदा मरहला था। फिर 2-3 फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया, बहुत उस पर बहुत मेहनत लगी। और वो ऐसा काम था जो मुझे कभी कभी सोचा भी नहीं था, कभी किया भी नहीं था और कोई गाइडलाइन भी नहीं थी। तो जब किताब हाथ में आई होगी ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था कि आई एम फ्लाइंग। मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन से आसमान पे हूँ। और ऐसी चीज़ जो कि मेरे प्रोफेसर्स जो थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट और भी जो मेरे जो टीचर्स थे, वो इतने हैरान थे कि ये काम हमने नहीं किया, हमसे हमारे बड़ों ने नहीं किया और ये तुमने कर लिया। सही। और फिर वो किताब ऐसी है कि जो इसके बगैर एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं होता। अच्छा। इवन के सीएसएस में, पीसीएस में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपने पेपर देना उसके लिए वाइवा मस्ट है। सही। आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं। तो अभी आप उन्होंने इंट्रोड्यूस की भी आपकी किताब? जी मेरी किताब syllabus? मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। मार्केट में अवेलेबल है मेरी, ये उसका नाम है गोल्डन क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। अच्छा। वो मार्केट में अवेलेबल है और स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कई सालों से उठा रहे हैं। सही। उसके नए डिफरेंट एडिशंस भी उसके कई आ चुके हैं। तो फिर शायरी कैसे? हाँ, शायरी कुछ ऐसा था कि कुछ मैं लिखती थी लेकिन बस वैसे ही था डायरी की हद तक। बस कभी कुछ टूटा फूटा लिख लिया, लेकिन उसका ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ शेर लिख रही हूँ या कुछ। बस मिलता जुलता जैसे थोड़ा बहुत होता है, जैसे बाथरूम सिंगर होता है मैं रूम पोइट थी। अच्छा। तो वो फिर कुछ लिखना शुरू किया तो तकरीबन कोई 10 साल में लिखती रही। अच्छा। ऑलमोस्ट 10 साल। कभी इस पर सोचा नहीं कि इसको कभी पब्लिश भी करना है। तो उससे उससे पहले मेरी 4 किताबें मैथमेटिक्स की मार्केट में आ चुकी थी। सही। मैथमेटिक्स की जो जो मैंने डिफरेंट लेवल्स की लिखी हैं, और वो भी मेरी ऐसी थी कि समझ लें कि जो अपनी नौयत की मुनफरिद किताबें हैं। सही। तो शायरी में आपका मेन टॉपिक क्या है? मतलब वैसे तो मायूसी और मोहब्बत गम, और वो- मोहब्बत और गम दोनों चीज़ें। अच्छा। दोनों चीज़ें। नहीं तो मोहब्बत- मोहब्बत की है तो उसका गम है कि मोहब्बत बिछड़ गई है उसका गम है, या मोहब्बत मिली नहीं है हाँ उसका गम है? एग्जैक्टली, योर लास्ट सेंटेंस इज क्वाइट राइट। मोहब्बत मिली नहीं तो उसका गम है। नहीं, कोई थी जो नहीं मिली या कोई मिला ही नहीं? मिला ही कोई नहीं। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपने उसको सारा अपना जो जो फीलिंग्स थी उसमें समो दिया? कुछ फीलिंग वो भी थी, कुछ धोखे फ्रॉड भी थे, कुछ मेरी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है बेसिकली शायरी। तो जब मैंने ये शुरू किया काम तो मुझे एक बहुत ही प्यारी मेरी आंटी थी, अब तो खैर नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि मिसबा जो तुम सोचती हो उसको लिखा करो। सही। तो शायद उन्होंने मेरी कॉन्वर्सेशन से अंदाज़ा लगाया कि कुछ है कुछ के बोलने में कुछ। ठीक। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं लिख लेती हूँ। फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया तो वो वाकई ऐसा हुआ कि कुछ शेर कुछ इस तरह के बनते गए। अच्छा। फिर उसकी मैंने नोक पलक सवारी। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतना पलंदा इकट्ठा हो गया, क्यों ना मैं इसको पब्लिश करूँ। और वो भी मुझे बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि मैं फेसबुक पे लगाती थी कि तुम इसको पब्लिश करो, तुम्हारी किताब होनी चाहिए, तुम इतना तुम्हारे है कलाम ऐसा है, तुम इसको लिखो, उसको पब्लिश करो। तो वो मुझे बहुत लोगों ने फोर्स किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा इतने लोग कह रहे हैं तो ज़ाहिर है कुछ तो कोई तो उसमें से ठीक कह रहा होगा कि कोई इसको पब्लिश किया जाए। तो फिर मैंने उसको उस पर पब्लिशिंग बेस पे काम करना शुरू किया। तो कोई आपका फिर इस पर मैंने इसकी इस्लाह करवाई। अच्छा, इस्लाह कर। इस्लाह की पोइट्री की इस्लाह बगैर क्योंकि मैं नई शायरा थी तो मैं बगैर इस्लाह के तो ये स्टेप नहीं ले सकती थी। इसकी इस्लाह के लिए फिर मैंने अलहदा एक हैं शायर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं, 200 से किताबों की, इर्तज़ा अली करमानी, उनसे फिर मैंने इसकी इस्लाह करवाई। अच्छा। और मेरी 3 किताबें शायरी की जो है वो उन्होंने इसकी इस्लाह की है। तो गो के उसमें से कई ऐसी कोई भी नज़म या कोई ऐसा मेरी गज़ल ऐसी नहीं है कि जो कि पूरी 100% उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो। सही। मतलब मेरी कलाम ऐसा था कि उसमें से कुछ उन्होंने
कुछ मैंने नोक पलक संवारी, कुछ उन्होंने ठीक की, कुछ मेरी सलाह की, तो वो फिर मैंने बाद में उसको पब्लिश किया। तो आपको वैसे कौन से शायर पसंद है, मतलब आप किसी से? मुझे फराज बहुत पसंद है। हाँ, फराज और की क्या बात है? फराज बहुत पसंद है। उससे पहले मुझे इकबाल। और फीमेल शायरा में? फीमेल मेरा इतना मुताले नहीं है। लोग जाते हैं उसके पीछे, क्या है वो खुशबू वाली, परवीन शाकिर। हाँ जी, नहीं वो, लेकिन मुझे मतलब सॉरी टू से मेरे मतलब मेरे ठीक है, अपना चॉइस हाँ, होती मेरी है चॉइस ना, में नहीं है, हाँ, मेरी हाँ। चॉइस में नहीं है वो। चलिए, अब इस पर अपनी कोई फेवरेट आपकी जो लेटेस्ट किताब है सिनफे गिरफ्तार, इससे कोई आप सुनाएं। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है किसी शायर के लिए अपना कोई फेवरेट कलाम ढूंढना, उसमें से देखना। लेकिन ये मुझे बहुत ही लेटेस्ट जो मेरी किताब आई है उसमें से ये मुझे बहुत उन नज़मों में से है जो मुझे बहुत पसंद है। ये आज़ाद नज़म है। ढूंढती हूँ जीने की पुकार, ढूंढती हूँ पल पल लगे वो बेसूद, बीते जो सुबह शाम, कैफियत इज़्तिराब में वजह करार ढूंढती हूँ। समझ से बालातर जिंदगी के गोरख धंधे, सब अपने ही मंदे, तलाश में कब से कोई गम गुसार ढूंढती हूँ। महरूमियों के साए बढ़ने लगे उदास शामों में, उम्मीद की शम्मा जलाकर कुछ प्यार ढूंढती हूँ। खज़ां के तसलसल में कभी बहार ढूंढती हूँ। वाह, जबरदस्त। ये तो मुझे लगता है कि अब तो ये मिला ही मिला। अब तो जो ढूंढ 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 है ना, ये तो मिली ही मिली इंशाल्लाह। तो बस मुख्तलिफ है इसमें, आप देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। हाँ, इस किताब की किताब के नाम की एक बहुत ज़रा डिफरेंट बड़ी कहानी है कि किताब का नाम ये मैंने रेख्ता में देखा, मुझे इस किताब नहीं, इसका ये लफ्ज़ नहीं मिला। फिर मैंने एक और डिक्शनरी में देखा, वहाँ नहीं मिला। फिर इसको मैंने गूगल पर सर्च किया, सिनफे गिरफ्तार मैंने भी किया ना आपके लिए, नहीं मिला। नौरीन से भी मैंने पूछा, क्योंकि ये रेख्ता में काफ़ी इनका इंटरेक्शन और बहुत इनकी उसमें लगाव है। इनसे भी मैंने फ़ोन पे पूछा तो इनको भी नहीं मिला। फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मेरे एक वहाँ पे फ्रेंड है, वहाँ पे प्रोफेसर है, तो उनके थ्रू वहाँ से पूछा, उन्होंने फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा। उन्होंने ये जब नाम देखा, उन्होंने कहा ये अपनी नौयत का पहला नाम है, अच्छा, उर्दू का पहला मुरक्कब है, ये पहले कभी किसी ने नहीं इस्तेमाल किया और ना किसी किताब में लिखा गया। तो मतलब आपके नज़दीक इसका क्या मायने है? मैंने जो मेरे जहन में जो चीज़ चल रही थी कि सिर्फ कहते हैं एक ग्रुप को, एक जमात को, एक तबके को या एक क्लास को, आप समझ लो, ठीक है। गिरफ्तार मीन्स जो गिरफ्तार हुई है, ठीक है, यानी कि ऐसा ग्रोह या ऐसी जमात जो कि ऐसी एंटिटी जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में गिरफ्तार हुई है। उसमें क्या हो सकती हैं, आपके हालात हो सकते हैं, आपकी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी खुशियां हो सकती हैं, आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई जमात या कोई ऐसी कैटेगरी या कोई ऐसा ग्रुप जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में या मुख्तलिफ हालात में गिरफ्तार है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। क्योंकि हम सिनफे नाजुक का तो सुनते हाँ, हैं, सिनफे गिरफ्तार मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, तो बिल्कुल ये अपनी नौयत का मैंने बताया ना कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस के, उर्दू के डिपार्टमेंट। तो उनसे भी मतलब मैंने और बहुत लोगों से रिसर्च तो की। आपने चुना क्यों ये नाम, मतलब आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं, आपके सामने ये लफ्ज़ कैसे है? ये लफ्ज़ मैं बेसिकली मेरे ज़हन में पहले और भी कुछ तो एक दो लफ्ज़ आ रहे थे, डिस्कस भी किए एक दो लोगों से, क्योंकि किताब का नाम रखना ऐसे ही है जैसे अपनी किसी औलाद का नाम। मेरी किताबें ऐसी ही जैसे मेरी औलाद है। सही। तो बहुत बंदा इस पे रिसर्च भी की, सोचा भी, और कई रातें तो सिर्फ नाम पे और मुरक्कब पे सोचती रही कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। सही। फिर सिन्फ का मतलब मुझे नहीं पता, अचानक वैसे मेरे जहन में आया कि सिन्फ के साथ कुछ हो अगर। अच्छा। तो मैं रिसर्च ही कर रही थी तो गिरफ्तार और इस तरह के लफ्ज़ भी सामने आने लग गए। फिर सिन्फ की मैंने ट्रांसलेशन देखी मुख्तलिफ जगहों पे, वो तो आ रही थी लेकिन ये नहीं आ रहा था। ठीक। तो वो फिर ये समझ लीजिए मुरक्कब अल्लाह की तरफ से खुद ही बन गया। लेकिन आप मैसेज क्या देना चाह रही हैं इस नाम से? इस नाम किताब में मैसेज भी मेरा यही है कि ऐसा हम लोग इस दुनिया में ज़िंदगी में गुजारने में ऐसे मगन है, मसरूफ़ है, और हर शख्स को मैंने देखा है अपने तजर्बे और मुशाहिदों से कि हर शख्स कहीं ना कहीं इंगेज है या कहीं ना कहीं फंसा हुआ है या किसी, और वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, कोई एक या दो में नहीं है, मल्टीपल में है। तो वो इसका मतलब यही था कि कोई ऐसी, और वो जब मैंने इस पर और भी देखा तो एक ही प्रॉब्लम कई लोगों को हो रही है और एक ही क्राइसिस में कई लोगों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो या एक ही ऐसा कोई केओस है जिसमें से बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है।
तो ये इसलिए फिर मेरे जहन में भी आया कि बहुत सारी, अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो कुछ ऐसे ग्रुप, अगर हम अलग-अलग करना शुरू करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ठीक तो ये बेसिकली मेरा मैसेज इस ग्रुप के, इस किताब के थ्रू यही था। सही। अच्छा चलें अभी बात करते हैं कि मोहब्बत क्या है। आप मोहब्बत, कहते हैं ना मिली नहीं, तो हाँ। क्या है आपके नज़दीक? मोहब्बत ये एक खूबसूरत एहसास है, और ये मैं ये समझती हूँ कि ये जज्बों और एहसास की तर्जुमानी करता है। इसमें लफ्ज़ कम बोलते हैं और आपके जज्बे और एहसास ज़्यादा बोलते तो क्या मिलना ज़रूरी है मोहब्बत का? हैं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। मिल जाए तो वेल एंड गुड, फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपको मिल जाए तो। कुछ लोग कहते हैं ना, तो इश्क के ला हासिल ही होता है, जो हाँ। मिल जाए फिर वो तो नहीं, एग्जैक्टली इश्क तो खैर वो मोहब्बत से ऊपर की चीज़ है ना। जी। लेकिन ये है कि मोहब्बत अगर आप किसी भी इंसान से कर सकते हैं, किसी चीज़ से कर सकते हैं, किसी अपने प्रोफेशन से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, उसमें मैं ये नहीं कैटेगराइज नहीं करूँगी कि आपने फ़लाँ से की या फ़लाँ से नहीं हुई या आपको मिली नहीं। मोहब्बत के लिए मिल जाए तो मैंने बताया आपकी खुशकिस्मती है, सही। ना मिले तो फिर ऑब्वियसली वो किसी ने एक दफ़ा बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो मोहब्बत ही क्या जो मिल जाए। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते कुछ हैं। लोग ये भी कहते हैं। तो हम मैं, कहते हैं कि अगर मिल सकती हो और ना मिले तो मतलब हाँ, जाती है फिर। ज्यादती तो है, ज्यादती और बहुत सारी चीज़ों में होती है, हाँ जी, सही। ज्यादती और बहुत सारी चीज़ों में होती है। तो फिर लेकिन ये है कि इंसान अपने आप को खुद उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये भी, अब इतनी ब्लेसिंग हैं तो अगर 2 नहीं मिली नहीं तो होंगे, 4 हाँ, तो मिली हाँ, ना, दैट्स ट्रू, ये तो अल्लाह 4 की। तो मिली ना। तो आपके ख्याल में कोई वो एक जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है, कोई सोलमेट है, कोई ऐसी आपके ज़हन में कोई ऐसा है कि ये मेरा ख्याल है, होता है या हमने बनाया हुआ है? नहीं, मैं समझती हूँ कि सोलमेट ठीक है, लेकिन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस मेरे नज़दीक नहीं है। अच्छा, मोहब्बत सोलमेट से ऊपर की चीज़ है। मतलब क्या? मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा जज्बा है। सोलमेट भी सोलमेट भी ठीक है, लेकिन इस देखिए, मोहब्बत हम बुज़ुर्गों से भी करते हैं, अकीदत करते हैं, ठीक है, और मोहब्बत हम उन लोगों से भी करते हैं जो कि हमारे, अब सोलमेट एक सिर्फ एक फिक्स, एक आपके पास एक पर्सन है, नहीं, मैं अभी सोलमेट की बात कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है उसमें, हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। सोलमेट तो मैं जिनसे सनौरिन से हमेशा कहती हूँ, सोलमेट तो कोई दोस्त भी हो तो सकता है बिल्कुल ना, कुछ भी हो हाँ। सकता है ना, लेकिन यह मोहब्बत बहुत ऊपर की चीज़ है। ये आप समझ लें कि सिर्फ जज्बों और एहसासात का नाम है, मैं तो यही कहूँगी। इसके लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फीलिंग्स मेरा- आपकी बहुत कुछ नहीं बोलती मिसबा, हैं। लेकिन जो आपके जज्बों को और आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझता है, वो वही है ना जो आपकी सोल को भी समझता है। और जो आपकी सोल को समझता है वही मुझे लगता है कि आपके मोहब्बत और एहतराम को भी समझेगा। अगर हम किसी से सोल लेवल पे नहीं मिलते तो फिर मोहब्बत तो मतलब है कि वो तो फिर एक वही जज्बा है कि जैसे हम कहते हैं कि जो मिल गया वो मेरा है और जो नहीं मिला वो मेरा नहीं है। तो एक मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, जो भी नौरीन ने भी कहा कि जब कोई चीज़, वो कहते हैं कि मोहब्बत तो वही है कि जो ला हासिल हो। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सफ़र है ना टूवर्ड्स मोहब्बत, वो ही जो है वो मोहब्बत को बरकरार रखता है। इसलिए कि जो आप सोच रहे हो, उसके लिए पोइट्री कर रहे हो, उसके लिए कोई तोहफ़ों के बारे में सोच रहे हो, आइंदा ज़िंदगी के बारे में, बट व्हेन इट बिकम्स योर लाइफ, तो वो सारी सोचें तो ख़त्म हो जाती है ना। फिर तो वही आटा दाल चावल चीनी की स्टोरी शुरू हो जाती है। मेरा ये ख्याल है। अच्छा, आपने कहा कि मोहब्बत नहीं मिली, किसी से भी नहीं मिली। किसी से भी नहीं मिली, तो क्या इसका दुख है? बहुत। मेरी शायरी में अगर आप मैं परसेंटेज या उसकी रेशो तो शायद नहीं निकाल सकती, लेकिन मोर देन 50% मेरी शायरी में इसी का रोना रोया हुआ है मैंने कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। उसमें अपनों की मोहब्बत है, अपनों के बेरुखी है, तल्ख रवैये हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप छूट नहीं सकते। सही। तो आपके ख्याल में ये किस्मत थी कि क्या क्या? किस्मत तो खैर, मैं बहुत इस पे मेरा फर्म बिलीफ है, किस्मत पे फर्म बिलीफ है, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद है अपनी दादी की, नानी की। वो कहती थी, भांदे दा सब कुछ भांदा, ना भांदे दा कुछ भी ना भांदा। ट्रू, हाँ, सही। तो ये जुमला मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, मैं छोटी थी तो, लेकिन
तर्जमा समझ में आ गया, लेकिन जुमले की जो डेप्थ है वो मुझे जब मैं खुद बड़ी हुई तो तब मुझे समझ आई कि इसका मतलब क्या है। और वो जब आप किसी को अच्छे ही नहीं लग रहे तो वो आपकी कोई अच्छी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इस तरह के मामला आता है। मिसबा, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये ऐसे है, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जो सोचने वाला दिमाग है ना, नौरीन आप भी हो, लोग कंफ्यूज ना हो, उनका भी नाम नौरीन है, मेरा भी नाम नौरीन है, हम दोनों। तो मैं बहुत सी बातें ना अपने बारे में भी ये सोचती हूँ कि जो सोचने वाला दिमाग होता है ना, जो फ़र्क तरीके से सोचने वाला दिमाग होता है, भाई रेगुलर घर चल रहा है, आपके बहन भाई माँ बाप रेगुलर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाकी बहन भाई जो हैं वो BA MA करके कामों पे बैठ गए वगैरह वगैरह। आपने सोचा मैं मैथमेटिशियन बन जाऊँ, फिर आपने कहा मैं पोइट्री करने लग जाऊँ। तो ये जब दिमाग आपस में नहीं मिलते ना, तो मुझे लगता है कि फिर वो वाइब्स ऐसी जाती हैं कि हम एक लेवल पे हैं नहीं, तो हमें एहसास होता है मैंने कि कभी भी नौरीन ये नहीं सोचा था कि मैं कभी ऑथर बनूंगी या मैं कुछ लिख सकती हूँ। मैं तो अपने आप को इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं समझती ही नहीं थी। मैंने बताया ना पहले कि मैं तो उन लोगों को बहुत समझती थी कि जो लोग किताब कौन लोग लिखते हैं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। मैं नहीं, तो जब आप मैथ्स पे काम कर रहे थे तो तब तो आप बहुत बड़े नहीं थे ना, तब तो आपके माँ बाप शादी की बात करते थे और आप कुल ये बयान करते थे। नहीं, उस वक्त भी मैंने ये स्ट्रेट अवे कहा था कि आप जो अपना काम है आप अपना करें, मुझे अपना काम करने दें। तो उन्होंने मुझे इस पर मना नहीं किया। तो शादी की आपने? जी बिल्कुल। तो फिर क्या इट डिडंट वर्क? हाँ जी, नहीं वो क्यों? उनको मैथ्स से कोई? नहीं वो बस किस्मत। अच्छा, तो उसका कोई आपको रिग्रेट होता है कि कुछ नहीं, फर्क शुक्र हो सकता था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन लोगों से जान छूटी। शुक्र हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। बुरी रिलेशनशिप से बेहतर है ना एग्जैक्टली, relationship का। बिल्कुल शुक्र, करोड़ कोई- शुक्र अल्लाह के, बहुत कोई शुक्र है। जिंदगी में कोई रिग्रेट है आपको कि ये किया होता या ये ना किया होता? नहीं, रिग्रेट तो कोई भी नहीं है मुझे, रिग्रेट कोई भी नहीं है। हाँ, सोशल बिहेवियर्स पे समटाइम्स मैं अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि सेपरेटेड वुमन का ज़िंदगी अलग है गुजारना। हाँ, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है हमारे माशरे में ऐसी औरत को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसी निगाहें होती हैं, हाँ, और कैसे रवैये आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इवन के कहीं बैठे भी हों फैमिली में या कहीं, तो वो खामोश आंखें भी जो है ना, नज़रें भी जो है ना, वो आपको बिल्कुल। दूर से तीर बरसा रही है। तो वो फिर ऑल द टाइम सिंपथीज भी दे रहे हैं और साथ फिर ताने वगैरह भी मिल रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि हमारी माशरे में सबसे जो एक मैं समझती हूँ कि अगर शादी ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी नहीं चल सकी तो आप अगर सेपरेशन हो गई है या कुछ भी ऐसा मसला है, ये अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। सही। सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही। कुरान में लिखा है कि कोई पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिर सकता। तो मैं या आप कौन होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले और हम कहेंगे ये मैंने किया? ये तो सब अल्लाह की देन है, सब अल्लाह का हुक्म है। बगैर अल्लाह के हुक्म के तो कुछ भी नहीं हो सकता। रास्ते बनते जाते रास्ते हैं बनते और- जाते हैं, एग्जैक्टली, वसीले बनते जाते हैं, रास्ते बनते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो ये है कि मैंने उस पर मैं अपना काम करती रही खामोशी से, क्योंकि मैं तन्हा होने लग गई। सब लोग अपने फैमिली में जब कहीं मिलना, हर कोई अपनी फैमिली में बिजी है, अपनी बीवी बच्चों में बिजी है, तो मैं खामोश अकेली, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली सेटअप नहीं था। सही। तो उस पर कुछ लिखना शुरू किया, तो फिर उस पर बस उस पर काम करना शुरू किया। कितना बंदा अल्लाह अल्लाह भी कर ले, किताबें भी लिख ले, टीवी भी सही देख बात, ले, सही बात। उस भी एक लिमिट होती है, बाहर घूम फिर भी ले, लेकिन समटाइम्स आपका किसी चीज़ को भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल यू नीड आइसोलेशन। सही। तो उससे बेहतर है कि फिर आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए आपकी कि आप उस पर कुछ काम करें और लिखें और कुछ ऐसा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है मेरे बाद या मेरे काम से किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए। सही। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, जितना आप सोच सकते हैं। किताब तो अभी आपके हाथ में मौजूद है, लेकिन ये किताब एक पूरी कहानी है, बिल्कुल। और ये जितनी किताबें हैं, ये हर किताब अपने अंदर एक अलग क्हानी रखती है। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने पूरा उसको अपनी दुख को या अपने अकेलेपन को चैनलाइज कर दिया ना। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर उसको अब किताब को शायरी लिखना एक ठीक है, वो क्रिएटिविटी है, फिर उसकी नोक पलक संवारना वो भी एक अलग स्टेप है। किताब को उसको किताबी शक्ल में लेकर आना बगैर पब्लिशर की हेल्प के, ये आप सोच नहीं सकती कि कितना टफ काम। बिल्कुल। पैसा तो इसके लिए चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस पे दिन रात की मेहनत और कितनी आपकी एफर्ट्स लगती हैं, कितना आपका कुछ एफर्ट्स मुझे याद है। मैं कहूँ मिसबा क्या कर रहे हो? पब्लिशर के पास बैठी हूँ, तो मैंने कहा क्यों बैठे हो? उसने कहा था मैं आ रहा हूँ, वो आया ही नहीं, और जब वो आया उसने कहा दिन खत्म हो गया, अब अगले जुम्मे को आना।
याद है बिल्कुल इतनी ऐसा। दफा ये रोती भी वहां से वापस आए कि जी वो इतना मुश्किल है। और फिर ये है कि जब साथ कोई ना खड़ा हो और हाँ। तो नौरीन फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा जी फिर थोड़ी बारी खत्म हो गई है, उनको हाँ, पता है। सिंगल वुमन के लिए जी। ये थोड़ा बहुत मुश्किल मैंने हो इसके लिए जाता है। बहुत हार्डशिप्स फेस किए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिंदगी में चलते हुए कोई ऐसा मिला कि आपको लगे कि ये मेरे लिए है लेकिन वो मिल नहीं सका, ये एक और बात है कि आपको लगे कि यही था, बस ये मिल जाना नहीं, चाहिए। अभी भी दूर नहीं गया मिसबा, बता दो तो हम नौरीन अपने ढूंढते। मिल के ढूंढने से कुछ ऐसा मिल जाता तो शायद पता नहीं, मैं किताबें छोड़ के वो बंदा ही ढूंढने लग नहीं, जाती। ढूंढने का इससे ताल्लुक ढूंढने का तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस लाइफ गुजर रही है और इसी में मैं बस बिजी हूँ और मसरूफ है अपने आप को इस तरह की किताबों में किया हुआ है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जो लिखने के थ्रू, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ कलम है, कलम के ज़रिए ही मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैंने मैथमेटिक्स में बच्चों के लिए बहुत काम किया है, सही। और वो भी मैं आपको बताऊँ मैंने अकेले ही किया है, वो भी मैंने अकेले ही किया है। मैंने उसके लिए कोशिश की थी कि मैं किसी पब्लिशर के पास जाऊँ, कोई मेरी किताब छापे, कोई मेरा मटेरियल ले ले सारा, और सारा वो अपनी तरफ से ले। लेकिन वो वही बात है कि चूँकि मैं इस तरह के मामलात में मैं एक्टिव नहीं थी, मशहूर नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं है, तो वो जो पब्लिशर है वो अपना उनका माइंड सेट यही होता है कि हम इसमें से बिजनेस क्या मिलेगा। सही। तो ये जितनी भी किताबें आपके पास आपको नज़र आ रही है टेबल पे, ये सब मेरी पर्सनल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, और मैंने कुछ चीज़ें अपनी बेची हैं, तो फिर मैंने ये किताबें आपके पास। ये तो नौरी आप सोशल वर्क भी तो करते हो ना, आप Social स्कूल्स work- में भी जाते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं कई सालों से कर रही हूँ, मुझे नहीं तो अब याद आप नहीं। वहाँ मैथ्स ही इंट्रोड्यूस कराते हो या हाँ, कुछ और कराते हो? मैथ्स। मैं फ्री वर्कशॉप्स मैंने ली हैं मुख्तलिफ टीचर्स की, उन गरीब बच्चों के स्कूलों में जाके वो भी काम मैं करती हूँ। और ये मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं, मेरे पास कुछ अगर पैसे अमाउंट जमा होती है तो ये मैं बच्चों को फ्री प्रोवाइड करती हूँ, कहीं से ज़कात सदका मैं मुझे कहीं अच्छा। इकट्ठा करती हूँ, और कुछ अपना भी ऑब्वियसली मेरा हिस्सा तो सबसे पहले होता है। और फिर ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि फ़लाँ इदारा है, फ़लाँ बच्चे हैं और वो डिज़र्विंग है, तो वहाँ जाके उनको बच्चों को फ्री किताबें देती हूँ। अच्छा। ये काम मैं कई सालों से कर रही हूँ।